भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अमेरिका के साथ होने वाली अरबों डॉलर की नाज़ाम्स 2 डील को रद्द कर दिया है। अब देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा किसी विदेशी सिस्टम के भरोसे नहीं, बल्कि पूरी तरीके से स्वदेशी IADWS, जिसे हम इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम कहते हैं, इसके हाथों में होगी और इसे एक्सपर्ट्स द्वारा अनौपचारिक रूप से स्वदेशी कैपिटल डोम कहा जा रहा है। अब इसके रद्द होने के पीछे के 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण इसमें क्या है? सबसे पहली बात, इसकी भारी भरकम कीमत वजह है। अमेरिका ने इस सिस्टम के लिए लगभग $1 बिलियन यानी कि करीब 8500 करोड़ रुपए की भारी कीमत मांगी थी। दूसरा बड़ा कारण, विदेशी निर्भरता का खतरा। यूक्रेन युद्ध ने यह सिखाया है कि युद्ध के समय अगर विदेशी सप्लायर ने पार्ट्स या फिर मिसाइलें देने से मना कर दिया तो पूरा का पूरा सिस्टम कबाड़ हो जाएगा। तीसरा बड़ा रीजन, महंगा सौदा। यूक्रेन में यह देखा गया कि $500 के सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए $10 लाख की महंगी मिसाइलें दागनी पड़ रही हैं, जिससे स्टॉक जल्द ही खत्म हो जाता है और इसीलिए अमेरिकी डील को रद्द कर दिया गया है। अब इसीलिए भारत ने इस महंगे सौदे को टाटा बाय बाय कह दिया है और अपने स्वदेशी पर काम करना शुरू कर दिया है। अब स्वदेशी कैपिटल डोम की ताकत की बात कर लेते हैं। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कैसे ये सुरक्षा की अभेद्य परत है। दिल्ली की सुरक्षा को 1 लेयर केक की तरह डिजाइन किया गया, जहां पर हर दूरी के खतरे के लिए एक अलग हथियार तैनात है। अब इसकी 3 परत है। पहली परत, जिसे हम आउटर लेयर कहते हैं, उसके लिए लंबी दूरी 150 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की है और इसके लिए प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत का अपना S-400 और आकाश NG जैसे हथियार हैं। वैसे तो प्रोजेक्ट कुशा पूरे देश के लिए है, लेकिन दिल्ली के लिए अलग से यह तैयारी की जा रही है। यह दुश्मन के लड़ाकू विमान, रीफ्यूलर विमान और अवैक्स यानी कि आसमान में उड़ते हुए रडार को दिल्ली की सीमा में घुसने से बहुत पहले ही मार गिराएगा। अब इसकी दूसरी लेयर की अगर हम बात करेंगे, जो मिडिल लेयर जिसको हम कहते हैं, यानी मध्यम दूरी, 30 किलोमीटर तक की रेंज ये कवर करेगा। इसमें QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती की जाएगी और ये बहुत तेजी से रिएक्शन करने वाला सिस्टम है, रिएक्शन देने वाला सिस्टम है। यानी अगर कोई क्रूज मिसाइल या फिर फाइटर जेट पहली लेयर को चकमा दे दे तो ये उसे खत्म कर देगा, सेकेंड लेयर में इसको ये खत्म कर देगा। अब इसके बाद आती है तीसरी लेयर, यानी कि जिसे हम इनर लेयर कहते हैं। ये बहुत ही नजदीकी सुरक्षा 10 किलोमीटर के भीतर का इलाका कवर करेगी। इसके लिए VS होरात्स और सबसे आधुनिक दुर्गा लेजर वेपन होंगे। खास बात यह भी है कि यहां पर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जिसे हम DEW यानी कि लेजर गन्स का इस्तेमाल इससे होगा और एक ड्रोन को गिराने का खर्च सिर्फ बिजली के बिल जितना होगा। यह स्पीड ऑफ लाइट से हमला करता है, जिससे ड्रोन के झुंड, जिसको हम स्वॉर्म ड्रोन्स कहते हैं, उसको पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है, उसको जला सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरणा लेकर कहा कि भारत ने उसी सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य की किरणों को रोककर दिन में अंधेरा कर दिया था, ताकि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर सके, वैसे ही भारत अब अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी सुरक्षा कवच को विकसित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगले 10 सालों में यानी 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थल, आस्था के केंद्र, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक जगह को राष्ट्रीय सुरक्षा कवच से ढक दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। यह मिशन सुदर्शन चक्र एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली होगी जो कि दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज कर देगी और कई गुना ज्यादा ताकत से काउंटर करेगी, पलटवार करेगी। यह पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा, यानी भारत में ही रिसर्च, भारत में ही डेवलपमेंट और भारत में ही
इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, इसे बनाया जाएगा। और इसीलिए शायद भारत अब विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि नाज़ाम्स का महंगा आयात करने की बजाय स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम पर फोकस कर रहा है। स्वदेशी और विदेशी, अब दोनों में ही अगर हम कंपैरिजन कर लें तो ये कंपैरिजन आपको कैसा नजर आएगा? मसलन सबसे पहले बात करते हैं विशेषता विदेशी सिस्टम और स्वदेशी सिस्टम की। सबसे पहले लागत के पर्सपेक्टिव से, यानी कि इसकी कॉस्ट के हिसाब से इसको देख लेते हैं। विदेशी सिस्टम एक तो बहुत महंगा होता है, स्वदेशी सिस्टम क्या है, बहुत ही किफायती और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जा सकता है क्योंकि इसे यहीं पर बनाया जा रहा है। इसका कंट्रोल विदेशी सिस्टम का विदेशी शर्तों पर निर्भर होता है, यानी विदेशी सिस्टम इसकी क्या परमिशन आपको देता है इस पर इसका कंट्रोल डिपेंडेंट होता है। स्वदेशी सिस्टम पूरी तरीके से भारत के हाथों में होगा। अब अगर अपग्रेडेशन की बात करते हैं, यानी समय के साथ उसे और ज्यादा मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं, तो जो विदेशी सिस्टम है उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और स्वदेशी सिस्टम आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी सिस्टम की जरूरत है नहीं। अब इसके भविष्य यानी फ्यूचर के हिसाब से इसे देखें तो विदेशी सिस्टम पुरानी तकनीक पर आधारित है क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन जब आप स्वदेशी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें लेजर से लेके आधुनिक ड्रोन रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब भारत इंपोर्टर नहीं बल्कि मेकर के तौर पर स्थापित हो पाएगा और यह भारत को एक मजबूती भी देने वाला है। तो कंट्रोल, अपग्रेड, भविष्य और सबसे इंपॉर्टेंट लागत, कॉस्ट बहुत मैटर करती है। अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं तो इस लिहाज से हमेशा ही स्वदेशी सिस्टम एट पार रहता है, जो भारत को मजबूती देगा, भारत को एक ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा करेगा जहां पर दूसरों पर निर्भरता आपकी कम हो पाएगी। आप अपने हिसाब से इसको अपग्रेड कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका क्रक्स आप समझेंगे, संक्षेप में अगर आप इसे समझेंगे तो भारत अब महंगे और शर्तों वाले आयात की जगह स्वदेशी, सस्ते, नियंत्रण में और साथ ही फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यह फैसला भारत की डिफेंस मैच्योरिटी को भी दिखाता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह स्वदेशी शील्ड न सिर्फ दिल्ली को सुरक्षित रखेगी बल्कि भविष्य में भारत इसे मित्र देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा और यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा और सफल उदाहरण बनने जा रहा है। आप यह भी समझिए कि जहां पर प्रोजेक्ट कुशा पूरे देश की सुरक्षा का हिस्सा है और दिल्ली के लिए इसे विशेष रूप से इंटीग्रेट किया जा रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और रणनीतिक बदलाव है और भारत ने न सिर्फ $1 बिलियन बचाए बल्कि अपनी सुरक्षा को सैंक्शन से भी मुक्त कर दिया है। और इसमें भी सटीक और टारगेटेड कार्रवाई की क्षमता होगी, यानी विद प्रिसिशन। जैसे कि सुदर्शन चक्र जहां पर जाता है वहीं काम करता और फिर उसके बाद वापस लौट आता अपना काम पूरा होने के बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमने श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है, यानी अगर दुश्मन दुस्साहस करेगा तो हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर देगा। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी के वही शब्द एक बार फिर से सुनने चाहिए। टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा।